अगर आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त रेलिंग पकड़ लेते हैं, सुबह उठते ही घुटने सख्त और भारी लगने लगते हैं और आप रोजाना पेन किलर खाकर सिर्फ अपने दर्द को दबा रहे हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बहुत ही सिंपल सी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि अगर सही तरीके से ली जाए तो अगले 30 दिन के अंदर आप अपने घुटनों और टांगों में खुद डिफरेंस महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक नेचुरल, सेफ और साइंस बैक्ड तरीके की, जो आपकी हड्डियों, आपके जॉइंट्स और मसल्स तीनों पर एक साथ काम करता है। अगर आप भी कमज़ोर होती हड्डियों और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि इनके पीछे असल कारण क्या होता है। देखिए, पहला कारण होता है गलत खान-पान। दोस्तों, आजकल का खाना हमें न्यूट्रिशन कम देता है, एंजॉयमेंट ज़्यादा देता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सेसिव चाय बिस्किट कल्चर, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। सिर्फ हमें टेस्ट तो देती है, लेकिन अंदर से न्यूट्रिशन नहीं देती। वहीं मैदे से बनी हुई चीज़ें, यानी प्रोसेस्ड चीज़ें जितनी भी होती हैं, ये इंसुलिन को स्पाइक करती हैं। हाई इंसुलिन का मतलब है कि ये यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, और जब यूरिक एसिड जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होता है, तो सूजन और दर्द अपने आप शुरू हो जाती है। दूसरा कारण होता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। जी हाँ, हम में से ज़्यादातर लोग सुबह से शाम तक ऑफिस में चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं, एक ही जगह पड़े रहते हैं। शाम में घर आने के बाद सोफे पर बैठ जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं और रात को खाना खाया और उसके बाद सीधे बेड पर जाकर सो गए। यानी अगर हम गौर से देखें तो हमारी लाइफ में चलना फिरना बिल्कुल कम हो चुका है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो चुका है। इससे हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं, और जब मसल स्ट्रांग नहीं होती है तो उसकी वजह से बॉडी का पूरा वेट डायरेक्टली हमारे जोड़ों के ऊपर आ जाता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाना। आजकल लोग धूप में बिल्कुल नहीं बैठते, दूध नकली मिलता है, देसी घी में भी खूब सारी मिलावट है, और इसीलिए विटामिन डी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कैल्शियम भी घटता जा रहा है। जब बॉडी में हमारी कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से आप सब लोग जानते हैं कि हमारी हड्डियाँ और जोड़ जो हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, अंदर से इनकी डेंसिटी कम होने लगती है, और जिससे दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। और चौथा और सबसे डेंजरस कारण होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और पेन किलर का मिसयूज़। देखिए, पेन किलर सिर्फ दर्द का सिग्नल बंद कर देते हैं, लेकिन जिस वजह से आपकी बॉडी में अंदर इन्फ्लेमेशन चल रहा है या दर्द हो रहा है, उसको कोई भी नहीं रोकता है। ऊपर से किडनी, लिवर और स्टमक पर इसका जो साइड इफ़ेक्ट पड़ता है वो अलग है। इससे वक्ती तरह पे तो शायद आपको आराम मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है, और एक टाइम आता है जब आप चलने फिरने से भी कई बार मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि जॉइंट पेन और बोन वीकनेस का असल कारण क्या होता है। चलिए अब सोल्यूशन की बात करते हैं, और जो सोल्यूशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मखाना। जी हाँ, मखाना आपकी हड्डियों, आपके कार्टिलेज और मसल्स तीनों को इंटरनली सपोर्ट करता है। मखाने में ऐसे मिनरल्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि बोन डेंसिटी को सपोर्ट करते हैं, मसल क्रैम्प्स को कम करते हैं, और बॉडी के अंदर चल रही सूजन को कंट्रोल करने में भी काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करते हैं। एक मुट्ठी मखाने में अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि बोन डेंसिटी को सपोर्ट करता है और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी कम कर देता है। इसके अलावा मखाने में मैग्नीशियम भी होता है। मैग्नीशियम आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, ये हमारे नर्व सिग्नल्स को भी बैलेंस करता है, और जिससे क्रैम्प्स का जो रिस्क होता है, बॉडी में जो मांसपेशियों में कई बार अकड़न सी हो जाती है, वो कम होने लगती है। इसलिए जो लोग रात को पैर में जकड़न सी या खिंचाव सा फील करते हैं, उनके लिए मखाने खाना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तीसरा पॉइंट होता है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन डैमेज्ड टिश्यूज़ की रिपेयर में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। यानी जॉइंट के अंदर लिगामेंट्स, टेंडन्स या फिर कार्टिलेज में जहाँ पर भी कोई डैमेज हो रहा होता है, उसे हील करने में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मखाने में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं दोस्तों, जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी के अंदर चल रही सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं।
फॉस्फोरस, जो कि अगेन मखाने के अंदर पाया जाता है, ये कैल्शियम के साथ मिलकर बोन मैट्रिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और क्योंकि ये एक लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला फूड है, तो ये डायबिटिक फ्रेंडली भी है, यानी शुगर पेशेंट्स भी इसे बेहिचक होकर बिना किसी परेशानी के ले सकते हैं। इससे शुगर वगैरह नहीं बढ़ती है। तो इन शॉर्ट अगर देखें तो मखाना सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये बोन को सपोर्ट करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और बॉडी में चल रहे इंटरनल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है, यानी एक साथ 3 लेवल पर काम करता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसे कैसे लेना है ताकि हमें इसका मैक्सिमम फायदा मिल सके। तो देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में मखाने को खाने के 3 तरीके सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से या अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इनमें से कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है मखाने को पानी के अंदर भिगोकर खाना। ये सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा सिंपल तरीका है और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस रात को लगभग 15-20 मखाने ले लीजिए और इन्हें आप 1 ग्लास साफ पानी में रात भर भिगोकर रख दीजिए और सुबह जब आप उठेंगे तो इन मखानों को चबा चबा कर आप खा लीजिए और फिर जो पानी इसका बचेगा उसको भी ऊपर से आप पी लीजिए, क्योंकि इस पानी के अंदर भी बहुत सारे सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं मखाने में से, जो कि अगर आप फेंक देंगे तो वेस्ट हो सकते हैं। ये तरीका दोस्तों उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है जिनको माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का जॉइंट पेन होता है, यानी जिनकी हड्डियां अभी शुरुआती दौर में हैं, कमजोर होने लगी हैं, दर्द की जस्ट शुरुआत हुई है या उम्र 40-45 साल के आसपास है, तो वैसे लोगों के लिए ये मेथड सबसे ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा तरीका है मखाने को दूध के अंदर भिगोकर खाना। अगर आपकी हड्डियां ज्यादा कमजोर हैं, एज आपकी 50+ है, 50 साल से ज्यादा हो चुकी है या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज्यादा हो रही है बॉडी में, तो ये तरीका आपके लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। बस 1 ग्लास दूध ले लीजिए, उसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, ज्यादा तेज गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और अब इस दूध के अंदर आप 15 से 20 मखाने डालकर रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो, अदरवाइज शहद को आप अवॉइड करिए। 4 से 5 धागे आप केसर के इसमें डालिए और सुबह उठने के बाद खाली पेट इन मखानों को चबाकर खा लीजिए और दूध को ऊपर से पी लीजिए। ये कॉम्बिनेशन बोन डेंसिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। तीसरा तरीका दोस्तों उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज्यादा जॉइंट पेन से परेशान है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, एज 55-60 साल से ज्यादा है या फिर जिनकी जोड़ों के अंदर स्टिफनेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके लिए आपको चाहिए बस 15 से 20 मखाने, 5 बादाम ले लीजिए, 2 अखरोट की गिरी ले लीजिए और 1 चम्मच आप ले लीजिए अलसी के बीज। रात को सोने से पहले 5 बादाम और 2 अखरोट की जो गिरी है इसको आप निकालिए और थोड़े से पानी के अंदर कटोरी में भिगोकर रख दीजिए। अब सुबह उठकर 1 चम्मच आप अलसी के बीज लीजिए और इन्हें पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, तवे पर भून लीजिए और फिर 1 ग्लास गर्म दूध लीजिए, उसमें 15 मखाने डालिए और रात भर भीगे हुए जो आपके बादाम हैं उनका छिलका उतारकर और भीगे हुए अखरोट लेकर इनकी आप बारीक पीसकर एक पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आप इस दूध के अंदर डालिए और साथ में जो आपके अलसी के बीज आपने ड्राई रोस्ट किए थे उनको बारीक पीसकर आप वो भी इस दूध के अंदर मिला लीजिए। बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स होते हैं। अखरोट ओमेगा 3 का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अलसी जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है कि बोन की डेंसिटी को, बोन की हेल्थ को सपोर्ट करता है, यानी ये एक कंप्लीट जॉइंट रिपेयर ब्रेकफास्ट बन जाता है जिससे हड्डियों और जोड़ों में तेजी के साथ ताकत आने लगती है। अब अगला सवाल यहाँ है दोस्तों कि ये नुस्खा तो सब बढ़िया है, लेकिन इसको आखिर लेना कैसे है और कितने दिनों तक लेना है और कब इससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसे लेने का बेस्ट टाइम जो होता है ये सुबह खाली पेट होता है, लेकिन अगर आप सुबह में इसे नहीं ले सकते हैं, कुछ और लेते हैं, तो आप चाहें तो इसे शाम में या रात को सोते समय भी ले सकते हैं। इसे 30 दिन तक रेगुलर लीजिए और देखिए इससे आपकी हड्डियों और जोड़ों के अंदर जबरदस्त इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशनल सपोर्ट है आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए, इसलिए इसको कंसिस्टेंसी के साथ लीजिएगा, रेगुलर लीजिएगा, तभी आपको असल फायदे इसके देखने को मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि आज ही लिया है और अगले दिन से आपका दर्द कम हो जाएगा, हड्डियों में कोई जादुई ताकत आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। रेगुलर लेंगे, कंसिस्टेंसी से लेंगे, तभी इसमें आपको फर्क देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा चैलेंज देती हूँ। आज रात से ही इसको शुरू कीजिए। 15 से 20 मखाने लीजिए, उन्हें भिगो दीजिए रात को और सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए और 30 दिन के बाद बिना गैप के जब आप इसको फॉलो करते रहेंगे तो फिर मुझे कमेंट में आकर बताइएगा कि इससे आपकी
स्टिफनेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिला, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको कितना फ़र्क पड़ा, बॉडी में कितनी अच्छी ताकत आई, एनर्जी में क्या इंप्रूवमेंट मिला और क्या आपका इससे वेट भी लूज हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों नेचर जो है ये धीरे धीरे काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जब करती है तो जड़ से करती है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी सच में आपके लिए यूजफुल रही है, किसी और के भी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को अपने घर के पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि घुटनों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से, हड्डियों की कमजोरी से परेशान है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आप 30 दिन का ये चैलेंज लेने वाले हैं या नहीं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि बना रहे जिंदगी भर स्वाद जिंदगी का।